सबसे बड़ा धन है स्वस्थ शरीर, निरोग काया। और जो आज मोटा है ये कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज का मोटापा कल आपको रुलाएगा, इसलिए कंट्रोल कीजिए अपने मोटापे पे। और मैं आपको बिना दवाई के पतला कर सकता हूं। आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा यदि मेरी बात आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, मान लेंगे। तो किस किस को मैं स्वस्थ रहने के सूत्र दूं, किस किस का इलाज बिना दवाइयों के कर दूं, बताइए। कर दूं? चलिए कुछ उपाय हैं, सुनिएगा। कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे यदि आप हमारे ढंग से चलेंगे तो। पहला सूत्र, आपको पानी अधिक पीना चाहिए। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है और आप पानी पीते नहीं। डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले वो बोतल ही चढ़ाता है। ग्लूकोज ही तो होता, पानी तो चढ़ाता है। मतलब शरीर को क्या चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पानी। तो सबसे ज्यादा का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पी लो। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में, दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? आप में से कितनों को ज्ञान है कितना पीना चाहिए? जोर से 5 लीटर। किसने बोला? लो, कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं। 8 लीटर ना बेटा, 8 लीटर पियोगे तो शरीर के सारे सेल्स निकल जाएंगे घुल के, मर जाएगा आदमी यदि ना। गणित आप लोगों की ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ना तो 8 लीटर पानी, ना तो 5 लीटर। कितना पानी सुनो? पर 20 किलो पर 1 लीटर। पर 20 किलो पर, यदि आपका वेट, आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पिए। आपका वेट 40 किलो है तो आप 2 लीटर। 60 किलो आप हैं, आपका शरीर 60 किलो का है तो आप 3 लीटर। आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट यदि 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 किलो में 1 लीटर पानी। इस हिसाब से आप अपना वेट, अपना वजन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पानी जरूर पीजिएगा। पहला, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जल। और जल भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जल, अच्छी क्वालिटी का जल। जल अच्छा हो और कितना हो आपके पर किलो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। यदि आप 60 किलो हैं तो आप 3 लीटर, 80 किलो हैं तो 4। अब आप कितने वजनदार हैं वो आप देख लो। तो ये तो हो गया पानी। अच्छा, पानी कब पीना चाहिए वो भी एक तरीका है। हमें सबसे ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? कब? सुबह जाग कर जैसे ही आंखें खुलें तो सबसे पहले हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 लीटर। क्या होगा यदि सवेरे जागकर आप पानी पिएंगे तो पानी, जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप उसे पानी से ही तो साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में रात्रि में जो खाया था, जो भी अंदर है, जो फंसा रह गया, पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा, पेट क्लीन होगा, आप फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। पानी जाएगा, पानी के बाद 100-200 कदम चल लीजिए ताकि पेट का बिल्कुल मल तरीके से आपका पेट साफ हो। इसके लिए पानी, सुबह पानी अमृत माना जाता है। सुबह का पानी अमृत है। तो सबसे ज्यादा पानी, कम से कम एक बार में 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं। शुरू में आपसे नहीं पीवेगा पर धीरे धीरे अभ्यास आएगा, पिएगा। मैं रोज 1 लीटर पानी, लगभग 1 लीटर में कुछ ग्राम कम हो सकता है, बड़ी गिलास में 2 गिलास पानी मैं रोज पीता हूं नियम से। जाग कर पहला काम मेरा पानी। पानी भी अच्छे से, रात भर में हमारे मुख में जो लार बनती है वो पानी से घुलकर अंदर जाती है, तो वो बहुत शक्तिशाली लार है ना। इसलिए पानी सवेरे का पहला। दूसरा, उठ के सबसे पहले हमें पानी पीकर 10-20 कदम चल के सबसे पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए।
उसके बाद सबसे पहली पूजा है आपकी योग। 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, यूं सब जो भी आसन है, जो अभी बच्चियों ने करके दिखाया, ये सारी आसन हम सवेरे रोज करते हैं। हम रोज शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होना, चक्रासन करते हैं। हम रोज कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की आसन 12 रोज हम करते हैं। आप यदि रोज अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो किसान हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं। तो काम करना अलग है, सवेरे का योग करना अलग है। काम से योग की तुलना ना कीजिए, काम काम है, योग योग है। सवेरे कीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जब भोजन आप किया करें तो भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। कई लोग भोजन करते हैं तुरंत पी जाते हैं 1 लीटर पानी ना। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र कहते हैं भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि होती है वह भोजन को पचाना स्टार्ट करती है, और तुरंत पानी पी लेने से वो अग्नि बुझ जाती है। इसलिए पहले भोजन पचाने का प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर 1 घंटे बाद पानी आप पीजिएगा, तब वो ठीक होगा। आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी वो जहर है, वो आपको जल्दी मार डालेगा। तो भोजन के तुरंत बाद क्या नहीं पीना, जोर से, भोजन के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं। छाछ, अब आप कहेंगे छाछ पीने से आग ही नहीं बुझेगी ना, क्योंकि घी डालने से आग बुझती नहीं है और धधकती है। तो पेट के लिए दही, इसलिए हमारे पुराने समय पे ना भोजन के साथ वो चलता है रायता। तो भोजन के बाद आप 1 गिलास दही या 1 गिलास छाछ पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वो दही छाछ आपके भोजन को बहुत अच्छे से पचा देगा। अपच, गैस, एसिडिटी ये कभी होगी ही नहीं आपको। अच्छा, भोजन में आप क्या ज्यादा खाएं, भोजन में क्या खाना चाहिए उसका भी एक नियम हो। आप कुछ भी खा लेते हैं, आप में से कितनों को यह पता है किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं? नहीं पता? पता है तो ठीक है, नहीं तो सुनो। जैसे शहद के साथ घी नहीं खाते, आपको पता है? शहद और घी यदि दोनों को आपने मिलाकर खा लिया वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। आप किसी को भी धोखे से शहद और घी एक साथ मत दीजिएगा, वो आदमी तुरंत मर जाएगा, पॉइजन होता है। जैसे आपने पेप्सी, कोका कोला पिया और उसी समय आपने आम का रस पी लिया, पॉइजन हो जाएगा। दोनों का कोई समानता ही नहीं है। पेप्सी, कोका कोला तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारे भारत के प्रोडक्ट नहीं, हमारे भारत का तो दूध, दही, छाछ, ये हमारा, ये खाओ पियो मौज से, ठीक है? आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग खाते हैं दही बड़ा, उड़द की दाल और दही ये कभी नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल का दही के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या फिर दाल बदलो, कुछ और दाल का बड़ा बनाओ, ठीक है? कुल मिला के अब जैसे कई लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जैसे शादियों में अक्सर देखा जाता है, लोग भोजन करेंगे अब आइसक्रीम। ये कौन लोग हैं? ये जीरो, मतलब इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसके बाद क्या खाना है, किसके बाद क्या नहीं खाना, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है। तो ये बिना ज्ञान के तो जानवर होते हैं। इतना तो सेंस हो कि आपने भोजन किया है, ठंडी चीज है, स्वास्थ्य बिगाड़ेगी वो, इसलिए नहीं, मतलब नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। भोजन में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? सलाद। भोजन में क्या होना चाहिए? सलाद। ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है,
सब्जियां हैं, दालें हैं, इनका ज्यादा प्रयोग करो। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, सवेरे अंकुरित अनाज। दोपहर के भोजन में कम से कम आपके पेट में आधा किलो हरी सब्जियां या फिर सलादें जानी चाहिए। टोटल क्या जाना चाहिए? आधा किलो। यदि आप सलाद लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारे यहां सलाद खाते ही नहीं कोई, ना के बराबर। सलाद खाया करो, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, गाजर खाया करो। आंवले का सीजन है तो आंवले का रस पिया करो, आंवला शरीर के लिए वरदान है। लेकिन आदमी ये नहीं खाए, बस चाउमीन खाने पे लगा हुआ, पिज्जा बर्गर खाने पे लगा हुआ। इसलिए आजकल का व्यक्ति बीमार, पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ा है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। यदि आप खान पान में ध्यान रखोगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। खान पान बिगड़ने से शरीर डैमेज होता है। मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि केवल आप खा रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैलोरी ज्यादा जाएगी तो वो चमड़ी को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है मोटापा। मोटापा कम करना है तो केवल एक टाइम भोजन कीजिए। हम एक टाइम भोजन करते हैं, केवल सुबह दोपहर को भोजन करते हैं। हम शाम को कभी कभी जब अधिक भूख हो या अधिक काम किया हो उस दिन खा लेते हैं, शाम का, रात्रि का। नहीं तो हम शाम को भोजन करते ही नहीं, केवल पपीता लेते हैं, केवल एक टाइम हम भोजन करते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। हमारे शरीर को कितनी जरूरत है? आपका वजन 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आखिरी 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इतना है तो आखिरी 80 तो पार करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का वजन 70 से ऊपर ना हो और पुरुषों का वजन 80 से ऊपर ना हो, ये स्वस्थ शरीर की पहचान है। कंट्रोल 80 तो फिर भी बहुत हो गया, मेरा वजन तो अभी 72.5 किलो के लगभग है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक मेरा वेट होगा तो 73 होगा, मैं 75 भी अपने शरीर को कभी जाने नहीं देता। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। कहाँ भाग रहा? चल पीछे आ जा। और आप लोगों का तो आपसे आगे आगे भाग रहा है। इसलिए आपका ये मोटापा एक दिन आपको रुलाएगा। संभाल लो अपने मोटापे को। शरीर के प्रति सजग जरूरी है। पैसा काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अंत में कहोगे महाराज सारा धन ले लो, बस शरीर स्वस्थ हो जाए ऐसी कृपा करो। तो धन महंगा नहीं है मेरी माँ, स्वास्थ्य महंगा है। धन महंगा नहीं है, शरीर महंगा। इसलिए शरीर की सुरक्षा आपका धर्म है, और शरीर सुरक्षित होगा अच्छे खान पान से। कितना पानी पीना है, कब खाना है, बार बार नहीं खाया करो। थोड़ी देर में ये खा लिया फिर वो खा लिया, एक बार खाओ। सवेरे नाश्ता करो, हर बार खाने के बीच में, एक बार खाने के दूसरे बार खाने के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कितना होना चाहिए बता, कौन बताएगा? नाश्ता करने के बाद भोजन में कितनी दूरी होनी चाहिए? कितने घंटे? बोलो। कम से कम 4 घंटा। कितने घंटे? 4 घंटे ना मैनेज कर पाओ तो कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। नाश्ता करने के बाद भोजन करने में कितने घंटे का डिस्टेंस हो? कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे में आपका जो खाया है पूरा पच जाएगा, फिर आप दूसरा खाइए। अभी जो पहले खाया था वही नहीं पचा, दूसरा और ठूस लिया, फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द है, यह हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो जाना, अटैक आ जाना। अटैक क्या चीज है?
हमारी अंदर जो नसें हैं इनमें खून दौड़ता है। जिस नली से, जिस स्थान से खून नहीं जाता, चोक हो जाती है, वो अटैक होता है। क्यों जी? इसलिए रोज योग करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, अटैक कभी नहीं आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, गहरी सांस, ऐसे पूरी सांस भर लो, ऑक्सीजन, फिर छोड़ो, गहरी भरो, छोड़ो, ऐसा 5 मिनट रोज करोगे, कभी अटैक नहीं आएगा। बाईपास की जरूरत ही नहीं है। अब स्वास्थ्य तो बहुत कुछ बातें हैं, फिर हम योग एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, आपको भी निवेदन करते हैं, आप भी किया करो। अब स्वास्थ्य आपके हाथ है। हमारी माताएं, कुछ ना करो तो कम से कम टहलो, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। कितना? 5 से 7 किलोमीटर रोज चला करो, मेरी माँ है ना। हाँ चलो, तो आप लोग समझदार हैं, आप कर लेंगे। ये बात लिखी थी भागवत जी में, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सो हमने आपको कह दी। नहाते हैं, खासकर पुरुषों को, कई बार गांव गांव में ये देखने को मिलता, पुरुष लोग नहाएंगे कितने बजे? 11 बजे, कुछ, सब नहीं, कुछ नहाएंगे और नहा के केवल अपनी अंडरवियर पहनेंगे बस, और अंडरवियर पहने पहने ही वो 2 अगरबत्ती जला के पूरे घर में जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश, पूरे मतलब अश्लीलता फैला रहे हैं। ये नहीं कि घर में बेटी बहू है, थोड़ा शरीर को ढक लें, मर्यादित रहें। अब इन्हें को लगता हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए हो तो क्या हुआ? मर्यादा नहीं तुम्हारे लिए क्या? मर्यादा में रहा करो, भले बूढ़े हो गए हो। बूढ़े हो गए तो नंगे घूमोगे? मर्यादा सबके लिए है। अगरबत्ती 2, वो भी 11 बजे। कुछ देवी देवता की फोटो यहां लगी है तो यहां, और बहू रसोई में रोटी बना रही है, वहां भी कुछ देवी देवता, तो वहां भी घुस गए। ये नहीं कि बहू है तो भाई थोड़ा दरवाजे ही खटखटा लें, बहू है नहीं, हम तो पुजारी हैं बड़े वाले, घर के मुखिया हैं। जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इनकी ये भक्ति, उनको लगता हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हो गए। 2 अगरबत्ती जला दी, ये नहीं सोच रहे कि पूरे घर में धुआं कर रहे हैं। अरे अगरबत्ती तो जलानी नहीं चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस हमारे यहां नहीं जलाते। हमारे यहां बांस को वंश मानते हैं हिंदू धर्म में। हमारे यहां बांस की पूजा होती है। हमारे यहां बांस नहीं जलाया करते। अर्थी बनती है बांस की, शमशान में ले जाके उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता चिता में, क्योंकि बांस वंश होता है, वंश नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमारा अध्यात्म सब्जेक्ट है। साइंस कहता है कि बांस को जलाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जो कि प्रदूषण हम सामान्य भाषा में कहें। उसका धुआं अच्छा नहीं होता। कंडे का धुआं, गाय का जो गोबर है, उस गोबर से जो कंडे ओपले हम बनाते हैं, वो जो धुआं होता है, वो धुआं प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है, उससे नुकसान नहीं होता। आपको पता है, गाय के गोबर के बने कंडे प्रकृति के लिए फायदा करने वाले हैं। कुछ लकड़ियां जलती हैं, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसलिए इनको हवन कुंडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी एक साइंस, कितना गहरा साइंस है। कहते हैं आम की लकड़ियां जलाने से, पीपल की लकड़ियां जलाने से शुद्ध वातावरण होता, वातावरण शुद्ध होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि घी की आहुति दिया करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बांस का कहीं जलाने का विधान नहीं है। तुम क्या जलाओ? धूप बत्ती जलाओ। धूपम समर्पयामि, धूप। हम लोग गाते हैं, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप से दीप से पूजा हो, अगरबत्ती नहीं। नुकसानदायक है सब प्रकार से। लोग नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझते चीजों को, बिना समझे सब चलता रहता। 2 अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई,
स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर 2 पत्ती केसर के डालकर और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूं। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था। हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही है, परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा। पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे। और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट है, निकाल लो आराम से। सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीता ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ। और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते, जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना। गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं नाथ, अभागे हैं, कुटिल हैं। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें, अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है
आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाएं कि हे नाथ, जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया? बोलो मेरी मां। मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो यह भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि 1 घंटा खर्च हुआ तो वो 1 घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है, वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है। क्योंकि आप अपना मान के करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के यदि आप कहें कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू में कोई चींटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में। यही भगवान को पाने का इस कली काल में एकमात्र सरल साधन है। स्नान करो तो भी इसी भाव से कि हम भगवान के लिए नहा रहे हैं कि पवित्र होकर हम भगवान की पूजा करेंगे, तो नहाना भी भक्ति हो जाएगा। बच्चों का टिफिन बनाओ ये सोच करके भगवान, जो बनाओ पहले भगवान को भोग लगा दो, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हमारी माताएं थोड़ा आलस्य कर जाती हैं, बच्चे सवेरे जल्दी स्कूल जाते हैं तो मम्मियाँ सोचती हैं अब कौन नहाए, बिना नहाए ही रसोई में जाके भोजन तैयार कर लेती हैं। बच्चे खा के चले गए तो 2 पूड़ी खुद भी खा ली और फिर सो गई मैडम। उठी 10 बजे, फिर नहाया धोया। ये राक्षसों की वृत्ति है, ये राक्षसी पद्धति है। ये इंसानों जैसा आपके अंदर ये लक्षण नहीं है। यदि आप ऐसा कृत्य करते हैं तो सही विधा क्या है? सही विधान ये है कि आप बच्चों के लिए जब टिफिन बनाएं या जब भी आप, पहला ध्यान कान खोलकर सुने, जो भी हम कह रहे हैं आपके कल्याण के लिए। आपकी रसोई अपने आप में एक मंदिर है। आपकी रसोई अपने आप में एक, इसलिए रसोई में जब भी जाएं तो पवित्र होकर ही जाएं, नहा कर ही जाएं। लघु शंका गए हैं तो हाथ और पांव धुल लें और 4 कुल्ले कर लें। बिना कुल्ले किए, बिना हाथ मुंह धुले यदि आप बाथरूम करके सीधा रसोई में घुस गए तो आपकी पूरी रसोई भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि शुद्धि जरूरी है। कारण क्या है? शुद्धि बिगड़ेगी तो शुद्धि से संपर्क है बुद्धि का। क्या बिगड़ेगी? शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। लिंक वही है ना। तो शुद्धि, लघु शंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ मुंह धुलना जरूरी है। यदि आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो फिर खटिया पर ही है तो आपका दोष नहीं है। शौच के लिए जाएं तो शौच के बाद तो स्नान ही चाहिए, स्नान करके ही आप वापस आएं। जितनी बार जाएं उतनी बार स्नान। स्नान सिर से ना करो,
आप एक बार पूरा नहा लिए हैं तो दूसरी बार आप अर्ध स्नान कर सकते। कमर नाभि जो होती है, नाभि को गीला करता हुआ पूरा पानी चरणों में जाए, अर्ध स्नान कहते हैं। आप कंधों से भी पानी डाल करके अपने शरीर को गीला कर सकते हैं, ये भी स्नान है। कहने का अर्थ ये हुआ, शौच की क्रिया के बाद जितने कपड़े पहनकर शौच के लिए जाएं, वो सारे कपड़े धुलना अनिवार्य है, गीले करना अनिवार्य है, या फिर उनको उतार कर कम कपड़े पहनकर जाएं और फिर आप स्नान करें, फिर अंदर जाएं। यही पद्धति बच्चों के लिए। आपके बच्चे यदि 10 साल का बच्चा है, 10 साल तक तो ठीक है, बच्चे नहीं जानते कुछ भी, है ना। 10 साल के पहले तक ये बातें ठीक हैं। बच्चे कोशिश करिए कि बच्चों को भी आप ये संस्कार दे सकें कि बेटा शौच के लिए गए हो तो नहा के आओ, है ना, और पांव धुल के आओ, कुल्ला करो। ये संस्कार अभी से दीजिए। और 10 साल के बाद तो ये सबके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बेटा बेटी सबके लिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है समाज में। आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं? आपने कभी गौर किया? ये बहुत माइनर बातें हैं, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल इसलिए कह रहा है कि आपका घर ना बिगड़े और आपके संस्कार ना बिगड़े, आपके बच्चे ना बिगड़े। आज हमारे समय पर जब हम बच्चे छोटे से थे, हमारे टाइम पे हमें याद है कि 14, 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे ना सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में नंगे होके नहाते थे। हाँ या ना? गांव गांव की हम ये बात कर रहे हैं, शहरों का तो हमें ज्ञान नहीं है क्योंकि हम शहर में बचपन में नहीं थे। गांव की बात कह रहे हैं। 12, 14 साल के बच्चे सारे कपड़े उतार के तालाबों में खूब दोपहरी भर नहाते थे। क्यों? उन बच्चों को वो सारे कपड़े उतार के नहाते थे, उनके अंदर कोई उनका मन गंदा नहीं था, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं थी। सही है? आप मानते हैं इस बात को? लेकिन आज का 14 साल का बच्चा, आज का 16 साल का बच्चा, हमारे समय पे तो 15-16 साल के बच्चे केवल चड्डी पहनकर पूरे गांव में घूमते थे, कुछ और नहीं पहनते थे। पैंट वैंट, सबके पास कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हमें याद है, हम लोगों को हमारे पिताजी साल में एक बार ही कपड़ा दिलाया करते थे, एक जोड़ी, वो भी बहुत रोने पर। एक जोड़ी कपड़े के लिए 1 महीना रोना पड़ता था कि अब कपड़े फट गए। पीछे पैंट जो पहनते थे पूरा फट जाता था, पूरा पीछे का सिस्टम गायब ही हो जाता था, पैंट का कपड़े नहीं रह जाता था। तब पिताजी को दिखाते थे, देखो ये हालत है। तब फिर वो एक जोड़ी कपड़ा, पैंट शर्ट खरीद के लाते थे, फिर सिलवाते थे। वो भी रेडीमेड वाला नहीं। जीन्स विन्स तो हम लोग जानते ही नहीं थे, जीन्स महंगा आता था, वो सब पहनने की हैसियत नहीं थी। तो ले आते थे टेरी कट के कपड़े, वही शर्ट वर्ट दर्जी सिल देता था और पहने घूमते रहते थे। कुल मिला के कहना यह है कि हम लोगों ने 15-16 साल तक तो चड्डी पहनकर ही गांव में घूमते थे, अंडरवियर के बल पर। ऊपर बनियान, अंडरवियर पहन ली, बस ये ड्रेसअप था। पूरे गांव में बच्चे घूम रहे हैं, सब घूमते थे और कोई विषय वासना नहीं थी। कोई किसी के मन में जानते नहीं थे कि ये क्या होता है संसार। सारे बच्चे सच्चे थे, अच्छे थे, साथ में खेलते थे। आज के बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो आज के बच्चों को देखकर हम अपने उस बचपन को याद करके तुलना करते हैं कि हमारा बचपन में हमारा मन कैसा था और आज के 16-15 साल के बच्चों का। आज तो 15-16 साल के बच्चे शादी, इनको प्यार हो जाता है आजकल। आज के बच्चों को तो 16 साल में प्यार हो जाता है। हाँ या ना? हमारे जमाने में तो हम लोग केवल अपनी माँ से प्यार करना जानते थे। बस माँ है, रोटी दे दिया, खा लिए, पी लिए और आनंद से जो काम था काम किए, नहीं तो पढ़े लिखे और अपना काम से काम।
गाय थी तो गाय चराने चले गए, खेल रहे हैं। अब जैसे गर्मी आ गई तो दोपहर में हम लोग पूरा दिन, पूरी दोपहर पीपल की छांव में कंचे खेला करते थे, पूरी दोपहर खूब खेलते थे। कुल मिला के रस्सी खेलते थे हम लोग, रस्सी रस्सी दौड़, चक्का, साइकिल का चक्का मिल जाए कहीं तो खूब। वो गर्मी में कुल्फी आती थी, कुल्फी मलाई वाला, तो उस जमाने में कुल्फी हम लोग कैसे खाते थे, गेहूं आता था, गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं रख जाता था घरों में, तो एक गिलास गेहूं भरे, एक गिलास गेहूं दिया, एक कुल्फी लिया, भाई कुल्फी चूस रहे हैं। पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। माता जी पिताजी काम में लगे हैं, चोरी से गए, एक गिलास लिया, और गिलास ये नहीं पता, अब सोच इतना भोलापन कि ये नहीं पता कि गिलास छोटी ले तो छोटा कम गेहूं आएगा, बड़ी नहीं, कई बार तो लोटा में लेके चले जाते थे गेहूं। और कुल्फी वाला भी बड़ा होशियार, वो एक ही देता था, चाहे कम ले जाओ चाहे ज्यादा। तो एक बार हमने कटोरी लेना शुरू की, छोटी कटोरी, देना तो उतना ही है। तो एक दिन बोला कि ये कम है, हमने कहा गिला लोटा में भी तो लाए थे एक बार, उसका हिसाब करो। तो ऐसी कुल्फी हमारे समय पर 1 रुपए की कुल्फी आया करती थी, दूध वाली, उसमें कागज लिपटा रहता था, आप लोगों ने खाई कि नहीं राम जाने। और एक चवन्नी की कुल्फी आती थी, 1 रुपए की 4, वो कुल्फी खाया करते थे। गांव में आया करते थे कुल्फी वाले, है ना, जादू दिखाने वाले भी आते थे, जादू देखा करते थे। कुल मिला के जीवन बड़ा सात्विक जीवन यदि आपका बीत जाए। एक बात बताएं, यदि आपका बचपन, आपका लड़कपन अच्छे से बीता है, संस्कारों से गुजरा है, तो वो संस्कार जो लड़कपन के हैं जवानी और बुढ़ापे तक काम आएंगे, ये याद रखना है बस। यदि आपका लड़कपन बिगड़ा तो जवानी बुढ़ापा दोनों खतरे में चले जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे। आज के बच्चों को प्यार हो जाता है, 15-15 साल की लड़कियां प्यार कर लेती हैं आजकल, गोल गोल रोटी नहीं बनाती, पर उनको प्यार आ गया। कुल मिला के ये है कि आज क्यों ये हो गया, हमारे समय पर क्यों नहीं था, कारण है हमारे समय पर खान पान शुद्ध था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, हम तो आपको बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अपने पिताजी को देख देख कर सीखा है। हमारे पिताजी जब भी लघुशंका जाते थे, तो हमने जब से होश संभाला तब से यही देखा, पिताजी लघुशंका जाते थे तो तुरंत पानी मांगते थे, क्योंकि अटैच कोई बाथरूम वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो बाथरूम का एक स्थान होता था, वहां पानी की व्यवस्था। तो पिताजी जब बाथरूम जाएं तो पानी मांगते थे, बेटा पानी लेके आओ। तो नियम था कि वो पिताजी बाथरूम से आएंगे, पानी लेके खड़े हैं, ये दिया, उनने कुल्ला किए, पांव धोले, हाथ धोले। तो देख देख कर ये संस्कार आ गया कि लघुशंका जाने के बाद हमेशा पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। शुद्धि होगी अच्छी तो बुद्धि होगी अच्छी। शौच के बाद तो नहाना, इसमें कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, सर्दी गर्मी का कोई लेना देना, नहाना मतलब नहाना। तो ये संस्कार बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं। हमें तो अपने पिताजी से मिले, माँ से मिले। आप लोगों के माता पिता यदि संस्कारी होंगे इस प्रकार से तो आपको भी मिला होगा, नहीं होंगे तो फिर माँ बाप नहीं है तो फिर बच्चे भी नहीं ही होंगे। इसलिए जैसा खाए अन्न, खान पान जो ही खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, तो फिर वो प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। जो खाने योग्य है वो खाइए, कुछ भी ना खाने लग जाइए, कुछ भी खा रहे हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से बोलो, जैसा अन्न वैसा, जैसी शुद्धि वैसी। फिर इसलिए शुद्धि अच्छी हो, जब शुद्धि अच्छी होगी बुद्धि, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के भगवान का ध्यान। और जो भी करो ये मेरा काम नहीं, सब कुछ ये बच्चे, ये पत्नी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसे समर्पण भाव से जो काम करेंगे वो हर कर्म भक्ति होगा।
सब समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में, सब तुम ही निवेदित भोजन करें, सब भगवान का है। गोवर्धन उठा के भगवान ने कहा जो मेरा है मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। आज भगवान ने अपने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, उनके पिताजी को लेकर वरुण देवता गए, बाद में लौटाया है। और कुल मिला के कहना यह है कि भगवान ने आज ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के आज रास रचाना चाहा है। आज अपनी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बुलाया। कैसे बुलाया? शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने उस रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आ गई रात्रि, खूब प्रेम से भगवान आज गोपियों का आवाहन करते हैं। आओ गोपियों, क्लीम बीज मंत्र छोड़ रहे हैं भगवान अपनी बांसुरी में। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी बांसुरी अपनी अधरों पर रखकर जो फूक मारी, जो बजाया, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी जब बजाई, जो गोपियां जहां थी जैसी थी, सारा काम छोड़ छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं, भगवान की तरफ आती हैं। जो गोपी जिस काम में थी, गोपियों को लगा भगवान बुला रहे हैं। बांसुरी बजी, सब बांसुरी बजी तो पर सुनाई उन्हीं को पड़ी जिन पर भगवान की विशेष, बोलो मेरी मां, कृपा थी। जैसे आप सबके घर में टीवी है, टीवी सबके घर में है, पर ये कथा उन्हीं के घरों में चल रही है। वही लोग कथा सुन रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। नहीं तो सब साधन है पर वो चैनल ही नहीं लग पा रहा है सब चीज। कुछ लोग सीरियल देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ। जैसे गोपी जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा, उन गोपियों ने बांसुरी सुनी, सबने नहीं सुनी। उसी प्रकार कथा भी वही सुन पा रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं कथा तो ये ना सोचो कि हम सुन रहे हैं, ये सोचो कि भगवान ने आपको इस कथा का अधिकारी मानकर अपने से जोड़ लिया है। आपको भी ईश्वर ने अपना लिया है, इसलिए आप कथा सुन पा रहे हैं। नहीं, कथाएं सब कहां सुन पाएंगे। कथा सबके बस की नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो कथा में मन ही नहीं लगता। तो पूछो तुम्हारा मन कहां लगता है? सीरियल में, सास बहू और साजिश में। कारण यही है कि तुम्हारे अंदर वही चीजें हैं, इसलिए मन वहां जा रहा है, उस तरफ भाग रहा है। अरे भगवान में मन सबका थोड़ी लगता है। चक्की में जो एक कील होती है ना बीच में, जिसमें दूसरा पहिया रखा होता है और घूमता है ऐसे ऐसे, उस कील में सब दाना थोड़ी चला जाता है। क्यों? बाकी दाने तो दोनों पहिए के बीच में पिसते चले जाते हैं। कोई दाना उस एक कील में जाके घुसता है जो कि कितनी भी चक्की चले पिसने से बच जाता है। कोई एक दाना है जो उस कील में जाता है।
करोड़ों में कोई एक है आपकी तरह जो आप भगवान की शरण में आए हैं। ईश्वर ने स्वीकार किया है। 135 करोड़ की जनसंख्या है मेरे देश में, 140 हो गए हैं अब। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा। अरे सुनो ना, आपके घर में ही आप देख लो, एक माँ बोली महाराज मैं तो कथा सुनती हूं। एक बूढ़ी मैया अपने घर में रोज साधना चैनल पर कथा सुनती हैं। रोज वो अपनी बहू को कहें बेटा सुन लो, बहू बोले ना माँ जी काम है, हम थोड़ा काम कर ले। काम के चक्कर में काम करके वो आराम करने सो जाए। माँ अकेली घर में है 4-6 लोग, पर सुनती एक ही माँ है, एक ही व्यक्ति सुन रहा है। या माँ ने जोर जबरदस्ती करके दूसरे को भी सुनवा दिया, तो दूसरे को भी सुनने, बेटा भी सुनने लगा, बेटे को भी आनंद आने लगा। तीसरे दिन बहू ने कहा जरा मैं भी सुनूं, बहू ने भी सुनना शुरू किया। तो घर के 3 सदस्य तो सुनने लग गए, अभी 2 सदस्य नहीं सुन रहे हैं। तो क्या बात है? बात यह है कि 3 को भगवान ने स्वीकार कर लिया है, 3 को ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी 2 पर कृपा होनी बाकी है। जब हो जाएगी तो वो भी शरण में आ जाएंगे। जिन पर होती जाएगी उनके भीतर कथा। अरे भगवान जब भी आपके भीतर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेना, कान से ही भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए कथा जरूरी है। आज भगवान बांसुरी बजाए, सब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी, किन्ने जिन्हें सुनवाना चाहा। आज मन हुआ रमण करने का, और सारी गोपियां आई सुनकर बांसुरी। कौन कौन आई? एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी ययुः। एक गाय दोह रही थी, बांसुरी की तान सुनी, गाय वहीं छोड़ा, दूध वहीं छोड़ा, बर्तन वहीं छोड़ा, बछड़े को बांधा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा, वाह! छोड़ दिया सब, काम छोड़ दिया। अब बताइए, काम गोपियों ने छोड़ दिया। दूसरी सखी अपने पति के चरण दबा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, अपने पति को छोड़ दिया। हाँ, पति को। एक सखी अपनी सास की सेवा कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, सास को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ी। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, तो बच्चे को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। अब मेरा सवाल आपसे है, एक गोपी ने अपने पति को छोड़ दिया, एक ने सास की सेवा छोड़ दी, एक ने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया, और एक ने अपने काम छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ी। तो बताइए ये गोपियां सही कर रही हैं कि गलत? क्या एक स्त्री का अपने पति को छोड़ देना सही है? क्या एक व्यक्ति का अपना कर्म छोड़ देना सही है? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो मेरी मां, क्या ये धर्म है? तो क्या गोपियां गलत कर रही थी? इस बात को समझने के लिए पहले हम आपको एक बात और समझाएंगे। जब तक हम ये बात आपको समझाएंगे नहीं, तब तक आप ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के गोपियों ने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी सास, अपना कर्म छोड़कर भगवान की तरफ जा रही हैं। ये सही है या गलत? इस सही गलत के निर्णय के लिए पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। जब वो समझ में आएगी तो ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। सुनो, धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का है धर्म? धर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बोलो मेरी मां। 4। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक धर्म होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा होता है? पति की सेवा करना, पत्नी का पालन करना, बच्चों को संस्कार देना, माता की आज्ञा मानना, पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सत्य बोलना, दया करना,
ये सब कौन सा धर्म है? जोर से बोलते चलना है। सामान्य धर्म में क्या क्या आ गया? सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किसने किया है? बोलो, इस धर्म का पालन करके किसने दिखाया है? बोलो मेरी मां। भगवान श्री राम ने इस धर्म का पालन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म का ही पालन किया है। सामान्य धर्म है, राम जी अपनी मां की बात मान के वनवास चले गए, अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, सब सामान्य धर्म है। राम जी ने कभी झूठ नहीं कहा, यह भी सामान्य धर्म है। दया करते थे राम जी, सामान्य धर्म है। अब दूसरा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म है, विशेष धर्म का पालन किसने किया? श्री लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया था। श्री लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी जो हैं, इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता सबको छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? पत्नी, पुत्र, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना सामान्य धर्म है, पर भगवान के लिए सबको छोड़ देना ये विशेष धर्म है। सबको छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। यहां तक कि खाना, कल सुनाया हमने आपको, पत्नी, निद्रा और भोजन सब छोड़ दिया। ये विशेष धर्म है। किसके लिए छोड़ा? भगवान। यदि भगवान के लिए पति छोड़ा जाए, पत्नी छोड़ी जाए, पुत्र छोड़ा जाए, सारे जिम्मेदारियां ईश्वर के लिए छोड़ी जाए, तो वो विशेष धर्म माना जाएगा। गोपियों ने सब छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा, इसलिए उनका छोड़ना सही है, वो विशेष धर्म है। तीसरा धर्म होता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म का पालन किया है श्री भरत जी ने। विशेषतर धर्म का पालन किसने किया? श्री भरत जी ने। ये धर्म कैसा है? ये धर्म ऐसा है कि इसमें, अच्छा, लक्ष्मण जी भगवान की बात नहीं मानते। बताओ, लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा मानी या नहीं? हां, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। कौन कौन सी नहीं मानी? राम जी ने पहली आज्ञा दी कि तुम मेरे संग मत जाओ, अयोध्या रहो। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं मानेंगे आपकी बात, नहीं मानी। भरत जी मिलने आए चित्रकूट में, कह रहे हैं अभी मैं भरत को मार दूंगा। उसकी मां नागिन है तो नागिन का बेटा नाग ही होगा। सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए, अभी आप आज्ञा दो, मार दूंगा। राम जी बोले चुप हो जा भरत, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आप भोले भाले हो, आप चुप रहो, मैं आज न्याय करूंगा। उसकी मां ने षड्यंत्र रचा है, अब बेटे का मैं पूरा नहीं होने दूंगा। हम लोगों को निहत्था जान के जंगल में मारने आ रहा है कि 14 साल बाद लौट के आएंगे तो फिर झंझट होगी, अभी मार डालो। लक्ष्मण जी ऐसा सोच रहे हैं, राम जी कह रहे हैं ऐसा मत बोलो, नहीं मानना लक्ष्मण जी को, नहीं माने बात, नहीं माने। गुस्सा कर तेरी बात में आकाशवाणी ने कहा। और लक्ष्मण जी, भरत जी जब आके चरणों में गिरे तब उनको लगा रे ये तो भरत वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। कई जगह ऐसी हैं जहां लक्ष्मण जी ने भगवान जी की बात नहीं मानी। विशेष धर्म यह है कि अच्छा ये बताओ, अभी भगवान कृष्ण यहां प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें सुनो हमारी कथा ना सुनो,
हमारा नाम ना जपो, यही आज्ञा है, तो भगवान भी कहेंगे कि हमारी कथा और हमारा नाम ना जपो, तो हम भगवान की सब आज्ञा मानेंगी, पर ये वाली आज्ञा नहीं मानेंगे भगवान की। तो क्या मानना, भगवान की भी बातें हम लोग नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। हमारे यहां भगवान के 24 अवतार हैं, 24 में एक अवतार ऐसा है जिनको हम लोग नहीं मानते, बुद्ध अवतार। हमारे यहां बुद्ध अवतार, बुद्ध भगवान की कहां ज्यादा पूजा है। कोई सवाल करे कि 24 अवतार में बुद्ध अवतार है, आप मानते क्यों नहीं है? नहीं मानते हम लोग। क्यों नहीं मानते? कारण है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने आकर के, भले वो भगवान थे, भगवान के अंशावतार हैं, उन्होंने वेदों का खंडन किया है, उन्होंने वेदों का खंडन किया है। तो भगवान आप ही आकर कहें कि वेद असत्य है, तो आपकी ये बात भी हम नहीं मानेंगे। स्वयं भगवान कह दें, क्योंकि वेदों में लिखा है, स्वयं राम जी वेदों का पालन करते हैं, स्वयं कृष्ण जी वेदों का पालन करते हैं, स्वयं वामन भगवान, कपिल भगवान, हयग्रीव भगवान, दत्तात्रेय भगवान वेदों का अनुसरण करते हैं। पहले तो आपने अनुसरण करके दिखाया, और अब आप कह रहे हैं नहीं मानो, तो सुनो, हम आपकी ये बात ही नहीं मानेंगे। भगवान भी कहें कि वेदों को मत मानिए, भगवान ही कहें कि राम कृष्ण की पूजा मत कीजिए, तो हम भगवान की ये बात, इसलिए 23 अवतार में, हम 24 अवतारों में सब भगवानों की बात मानते हैं, क्योंकि हम हमारे सनातन भगवान राम और कृष्ण की वाणी से बुद्ध भगवान की वाणी मैच नहीं करती, इसलिए वो भगवान है तो भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप वेद विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां, इसलिए फिर बुद्ध भगवान को बौद्धों ने अपना मान लिया, वो वेद विरुद्ध वो चले गए। आज भी बौद्ध लोग वेद विरुद्ध काम करते हैं, गाय का मांस खाते हैं। अब हमारे स्वयं भगवान आके कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी हम भगवान हैं, चलो गाय का मांस खा लो, तो ना जी, हम आपके पांव धो के पिएंगे प्रभु जी, पर आपकी इस बात को मानेंगे नहीं, भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। यदि भगवान ऐसी बातें करेंगे तो, इसलिए हमारे यहां बुद्ध भगवान को नहीं माना जाता। मानते हैं, सम्मान है, आदर है, बुद्ध भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, पर पूजा नहीं है। बताइए, पूजा है? नहीं है। बुद्ध भगवान का 24 अवतारों में तो नाम लेते हैं, सम्मान है, आदर है, भगवान है, पूजा नहीं है हमारे यहां, पूजा नहीं करते हम लोग। पूजा तो हम अपने, यही जो हम करते हैं वही पूजा है। तो आपसे ये बहुत बड़ा सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर लोगों के पास नहीं है। आप आज बहुत बड़ा समाधान पा रहे हैं। कोई आपसे पूछ ले कि हिंदू लोग बुद्ध भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, वेद विरुद्ध है इसलिए। कुल मिला के लक्ष्मण जी ने बात मानी क्या राम जी की? लक्ष्मण जी ने कुछ बातें राम जी की नहीं मानी, कुछ बातें तो मानी है। तो राम जी की कुछ बातें हम मानेंगे, जो हमारे राम जी ने राम बनकर जो जो किया है, जो जो कहा है, वो सब मानेंगे। कृष्ण जी ने जो जो कहा है, जो जो कहा, सब मानेंगे। परंतु भगवान कहने लग जाए कि अनिरुद्धाचार्य जी कथा ना सुनाओ हमारी, नाम ना लो हमारा, तो प्रभु जी क्षमा कीजिए, हम आपके बिना, आपके नाम के बिना, कथा के बिना रह नहीं सकते। क्या करें, अब आदत हो गई है। हनुमान जी से राम जी ने कहा चलो, सब चल रहे हैं, तुम भी चलो बैकुंठ। हनुमान जी ने भी बात नहीं मानी राम जी की। जो बात नहीं मानने वाली है ना, वो भगवान की भी हम लोग नहीं मानते, और जो मानने वाली है वो तो सिर आंखों पर है। हनुमान जी से राम जी ने कहा
चलो पूरी लीला हो गई, 11.5 साल 11,500 वर्ष बीत गए, चलो बैकुंठ चलते हैं। सब चले गए ना, सब पूरा अयोध्या चला गया, पूरा परिकर चला गया। हनुमान जी बोले आप जहां जा रहे हैं वहां आपकी कथा होगी क्या? राम जी बोले वहां तो हम ही होंगे, कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप हैं और आपकी कथा नहीं है तो वहां हमारा मन नहीं लगेगा, आपको हम कब तक देखेंगे? पर कथा तो हम 3-4 घंटे सुनेंगे आराम से। जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां कथा है वहां तो आप होंगे ही होंगे। इसलिए मैं यहीं रहता हूं और इसी मृत्यु लोक में भारत में रहूंगा और मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। तो राम जी ने कहा कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथाएं इस धरती में है तब तक मैं इस धरती में रहूंगा। कथाएं जहां कथा होती है, राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी तो सदा भगवान की कथा सुनते हैं। तो कुल मिला के अर्थ ये निकल रहा है कि भगवान की कुछ बातें श्री लक्ष्मण जी ने नहीं मानी, कुछ तो बहुत मानी। उसी तरह परिवार छूटे छूट जाए, संसार छूटे छूट जाए, भगवान ना छूटे, ये विशेष धर्म है। परंतु अब एक तीसरा धर्म है विशेषतर धर्म। ये विशेषतर धर्म का पालन भरत जी ने किया। अब भरत जी से सुनो, भरत जी से राम जी ने कहा कि आप जाइए, चित्रकूट आए ना मिलने। भरत जी ने कहा आप चलो, हम आपको राजा बनाएंगे और आपकी पूजा करेंगे। हम अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, आप बनो, राम जी आप बनो। भरत जी ने कहा, पर राम जी ने कहा भैया भरत आप जाओ और आप जाकर के वहां पूरा करो काम। तो विशेषतर धर्म यह होता है कि भगवान को मानना और भगवान की भी मानकर और अपने आप को कर्ता ना मानकर भरत जी ने सिंहासन पर चरण पादुका रख दी राम जी की, और ये सोचकर जीवन जी रहे हैं कि ये राज्य मैं नहीं राम जी चला रहे हैं। जो आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं, मेरे द्वारा भगवान सब कर रहे हैं, मेरा काम ईश्वर भगवान मेरे रघुनंदन मेरे श्रीमन नारायण कर रहे हैं, जो ये भाव बनाता है वो विशेषतर धर्म का पालन कर रहा है। मैं नहीं करता, जैसा कि अभी मैंने कहा कि झाड़ू लगाओ तो इस भाव से कि भगवान के मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन बनाओ तो इस भाव से कि भगवान के लिए बना, मतलब जो भी करो किसके लिए करो, तो भगवान के लिए जो करो वो हो, वो विशेषतर धर्म कहलाएगा। और चौथा धर्म है विशेषतम, जिसे शत्रुघ्न जी ने पालन किया। जिसका पालन किसने किया? शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी ने कौन सा धर्म निभाया है? विशेषतम। ये क्या है? ये भगवान की सेवा नहीं करता। शत्रुघ्न जी ने किनकी सेवा की? बोलो किसकी? भरत जी की। और भरत जी कौन है? कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की सेवा करने वाले विशेषतम धर्म, चारों धर्मों में सबसे श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी वाला धर्म है।